हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, एसएससी एमटेस एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो उसको माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश के पीआईक्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली रात के 8 बजे। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले साल और रिपीट हुए हैं जिस कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ डेली रात के 8 बजे। तो आप लोग को जुड़ना नहीं भूलना और अपने साथियों तक को भी ये वीडियो को शेयर करना है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्लास में यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, रूबरू होने वाला है और बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा। बिल्कुल पेटे पैक हो जाओ आप सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और बताना होगा क्या इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे साथियों कि आपको सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिवन वर्ड। मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का वन वर्ड आपका क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो अगर आपको पता है तो आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो जैसे कि लिखा, टू गो अवे सडनली। टू गो अवे सडनली मतलब अचानक से, एंड सीक्रेटली मतलब चुपके से, इन ऑर्डर टू escape, escape मतलब क्या होता है, बच निकलना, फ्रॉम समवेयर। तो ये कह रहा है मतलब टू गो अवे मतलब तुम जा रहे हो सडनली, और सीक्रेटली escape मतलब अचानक से आप बच निकल रहे हो। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं फरार हो जाना, चुपके से, चुपके से गायब हो जाना। ये आपका सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। तो आप अब आसानी से ऑप्शन में बताएंगे, अब सेकॉन्ड, वेनिस या एक्सक्वेट या एक्स्ट्राडाइट, क्या वर्ड आपका होगा। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड वर्ड का मतलब क्या था, फरार हो जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस में मीनिंग आपका आया फरार हो जाना। तो राइट ऑप्शन आपका वन वर्ड का ए ऑप्शन, यहाँ पे एब्सकॉन्ड वर्ड राइट होगा। और वेनिस का मतलब क्या था, वनवास वगैरह में जाना, गायब होना, ठीक। और एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट पे जाना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ए आपका होगा। और आपके लोगों के द्वारा भी कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन आए, बिल्कुल जबरदस्त। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो दिल एक फेंक कर मारे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के सामने, और बताना है आप सभी लोगों को इसका सही आंसर आपका क्या होगा मेरे साथियों। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे साथियों, आपको देखना है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। मतलब जो आपको आइडियम दिया गया है, इसका आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग सही बताना है क्या होगा। तो आइडियम एंड फ्रेज का जो आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। और यहाँ पे आप बाउंड्स इक्वल टू बाउंड्री, लीव्स मतलब छलांग लगाना। अगर कोई व्यक्ति बाउंड्री से छलांग लगाता है, एक सीमा से, सीमे के दायरे से छलांग लगाता है, तो वो बहुत तेजी से छलांग लगा, मतलब रैपिडली, क्या होगा, रैपिडली। तो राइट ऑप्शन आपका रैपिडली यहाँ पे हो जाएगा सही इस आइडियम एंड फ्रेज का मीनिंग। इसके बाद एमलेसली मतलब स्लोली से, और परफेक्टली बिल्कुल परफेक्ट होना किसी काम में, और स्लोली मतलब धीरे। तो यहाँ पे बाय लीव्स एंड बाउंड्स, अगर आप बाउंड्री से छलांग लगा रहे हैं तो बहुत तेजी से मतलब रैपिडली तरीके से छलांग लगाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस आइडियम एंड फ्रेज का होगा। और मैं देख रहा हूँ आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त मेरे शेरों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, मोस्ट ऑफ पॉइंट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे साथियों, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है ये आपको देखना है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, और सेंटेंस में जो आपका अंडरलाइन पार्ट है, इसमें से क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इस बाउंड टू इफेक्ट, इस वर्ड में आपका अंडरलाइन है। अब इसमें से आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू, टू अपने साथ क्या लेता है, वर्ग की V1 मतलब बेस फॉर्म लेगा। और यहाँ पे जो आपका इफेक्ट वर्ड है, ये आपका क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। तो ये तो आपका नाउन आएगा नहीं, इसके साथ ये क्या, अफेक्ट, अफेक्ट वर्ड आपका क्या होता है, वर्ब। तो यहाँ पे आपका अफेक्ट वर्ड दिया गया, तो बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का
सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों के भी द्वारा इस तरीके से सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आया है और अच्छे तरीके से जबरदस्त शानदार इसी तरीके से आपको पेपर में जाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है आराम से, बिल्कुल पेशेंस बैठकर सॉल्व करना है, हड़बड़ाना आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका साइनोनिम्स का होगा और जबरदस्त क्वेश्चन होगा साइनोनिम्स का आपका। तो यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन आपको दिया गया है। यहाँ पे ये आइडिया मत डालेंगे, ठीक है, गिवन वर्ड आपको दिया गया। तो यहाँ पे पिक्यूलियर, पिक्यूलियर वर्ड आपको दिया गया और इसका साइनोनिम्स आपको बताना है क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको पिक्यूलियर वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से इसका साइनोनिम्स बता पाएंगे ऑप्शन में से, जो ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। वैसे तो पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज। क्या होगा, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब सा दिखना। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम्स अगर वर्ड में आ जाए ऑप्शन में स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज आपको लगा देना। ये थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर रखना, ठीक है। बस वर्ड आपको ध्यान रखना है, पिक्यूलियर अगर वर्ड आएगा साइनोनिम्स पूछेगा, अगर आपको स्ट्रेंज वर्ड मिल जाएगा तो आप लगा देंगे। असभ्य बोल सकते हैं, ठीक है, विचित्र दिखना बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी स्क्रीन पे है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त है और शानदार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आएगा सही जवाब। क्वेश्चन क्या रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है किस वर्ड की आपकी स्पेलिंग यहाँ पे एरर होने वाली है मेरे साथियों, ठीक। तो यहाँ पे आपका बिगनिंग दिया हुआ है और राइटिंग दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया हुआ है और अमेचर दिया हुआ है। अब बताना है किसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे जो आपकी बिगनिंग है, बिगनिंग की स्पेलिंग बिल्कुल आपकी राइट है। इसका मतलब क्या होता है, शुरू करना, आरंभ करना, ठीक है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में जाएंगे राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना। राइटिंग का मतलब आपका क्या होता है, लिखना। और लिखने की जो स्पेलिंग यहाँ पे है क्या है, ये रॉन्ग है, मतलब गलत स्पेलिंग आपकी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइटिंग की स्पेलिंग अब सर सही क्या होगी, क्या करना है, WRITING, ये राइटिंग की स्पेलिंग आपकी क्या होगी, सही होगी। इसमें सिंगल टी आता है, डबल टी आपका नहीं आता है मेरे साथ में, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो राइटिंग की स्पेलिंग सही आपकी क्या होगी, WRITING, डबल टी वाला होगा राइटिंग, तो वो क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। और यहाँ पे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, बहस करना। इसका मतलब क्या होता है, बहस करना। और अमेचर का मतलब क्या होता है, किसी काम के प्रति शौकीन होना, ठीक। तो अमेचर का मतलब भी पता हो गया आपको। और अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर आपको मारना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आया हुआ है और आपको बताना है, क्वेश्चन कह रहा है आइडिया मैन फ्रेज बताना है। आप लोगों को आइडिया मैन फ्रेज बताना है। इस क्वेश्चन क्या क्या राइट होने वाला है मेरे साथियों। तो फटाफट आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, जैसे कि मैं देख रहा हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आपका आशीर्वाद होता है। डिस्गाइज मतलब एक वेशभूषे के रूप में आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, समथिंग गुड, मतलब कुछ दिनों के लिए तो अच्छा होगा। डेट इज नॉट होगा, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट फर्स्ट होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी इसका एडमेंट फ्रेज हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में आपका भी सी ऑप्शन आया है और शानदार मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और बताना होगा इसमें से आपका क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। और जैसे कि उम्मीद करते हैं जो हमारी पिछली क्लास हुई है तो उनमें भी हम आपको SW होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिए हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, HW होमवर्क में होगा। और उम्मीद करते हैं जितने भी मेरे सोल्जर्स और सीनियर क्लास में हैं ये सभी लोग इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जैसे ही वीडियो आपका
समाप्त होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप इस क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन के साथ आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा माइंड आपको भी अपना यूज करना है प्यारे साथियों, ठीक। तो थोड़ा सा मैं साइड दूंगा और ले लेना है स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे आप सभी लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में प्यारे साथियों क्वेश्चन आता है बिल्कुल। तो क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब जो आपको इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम, ये आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है प्यारे साथियों तो आप आसानी से इसमें एरर बता पाएंगे किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए ए बी सी और डी। तो आपने एक पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट इफ। जो इफ वर्ड है ये आपका एक क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का वर्ड है। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस में वर्ड आते हैं, अगर कंडीशनल के वर्ड अगर सेंटेंस में आएंगे तो ये कहते हैं कि हम अपने साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं इफ ये कंडीशनल वर्ड है और इसी के साथ जो आपका फ्यूचर टेंस आया है विल, ये फ्यूचर टेंस में है और ये कहता है कि हम कभी भी फ्यूचर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आपको विल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप जब विल को हटा दोगे और यहाँ पे आपका कम लिखा हुआ और ही यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। और यहाँ पे जो वर्ब आपकी है कम, ये वर्ब कैसी आपकी प्लूरल है तो इसकी सिंगुलर कैसी बनेगी, कम्स बनेगा। क्या बनेगा, कम्स। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा, ए पार्ट में आपका एरर होगा। यहां से विल को हटाना है, कम को करना पड़ेगा आपको, क्या, कम से करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन लगा हो जबरदस्त तो एक दिल फेंक कर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है और बताना होगा इस क्वेश्चन का भी आइटम एंड फ्रेज। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप एरर के क्वेश्चन बना लेते हैं और वन वर्ड के क्वेश्चन बना लेंगे, एंटो साइनो के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग बना लेते हैं अगर आपने पढ़ा रखा है, बना लेंगे। ये आइडियम एंड फ्रेज के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं क्वेश्चन जो आप नहीं बना पाते, एग्जाम में आपके माइंड से स्पीक हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस वजह से आइडियम एंड फ्रेज के थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से ज्यादा आज की सेशन पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा अ ब्रेकर्स डजन। डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन में होना, ठीक है। अगर ये कोई चीज अगर दर्जन में आपकी है तो आप इसे वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ 13 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ 13। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे सी इस आइटम एंड फ्रेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट का आपकी क्वेश्चन होने वाला है। तो ये कह रहा है क्या, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको बताना है किस जगह पे यहाँ पे एरर है। तो फटाक से आप सभी लोग बताएंगे आप यहाँ पे क्या एरर बता सकते हैं। और तो यहाँ पे आपका जो एरर पार्ट होने वाला है ये आपका सी पार्ट में एरर है और आपके भी द्वारा सी पार्ट में एरर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त मेरे चैंपियंस। अब यहाँ पे एरर क्या है अगर आपको पता है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका एमंग लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एमंग और बिटवीन। जो एमंग वर्ड होता है ये एमंग कितने के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए, मतलब दो प्लेस करना है। अगर सेंटेंस में दो से ज्यादा लोगों की बात की जाए तो आप वहां पे एमंग यूज कर सकते हैं। अगर उसी सेंटेंस में दो से ज्यादा लोगों की बात ना की जाए, सिर्फ दो लोगों की बात की जाए, तो वहां पे आप यूज करोगे किसका, बिटवीन का। किसका यूज करोगे, बिटवीन का। तो इस वजह से आपका एमंग में एरर है। एमंग की जगह आपको क्या करना पड़ेगा मेरे साथियों, बिटवीन आपको करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी इस वजह से एरर है यहाँ पे। तो एमंग की जगह आपको बिटवीन करना है और यहाँ पे जैसे कि एमंग है ये आपको यहाँ पे बिटवीन करना है। क्या करना, बिटवीन, ठीक। और ये सेंटेंस आपका पूरा राइट हो जाएगा।
और जैसे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर इनके बाद आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और जो इनके बाद आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा चलते चलते पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है और बताना होगा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब फोर यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड में कौन से ऐसा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग आपकी एरर है। तो यहाँ पे एडॉप्ट, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, और कंटेनियर, और यहाँ पे कंटेंटमेंट। तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग किसकी एरर है, किस वर्ड की एरर है। यहाँ से हमें लगता है टाइपिंग वालों ने थोड़ा सा स्पेस मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना है सिर्फ इसमें से किसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कंटेंटमेंट, इसकी स्पेलिंग क्या है, आपकी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। अब इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी, जहां पे CANTA जहां लिखा हुआ है इस जगह आपको ई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ई करना पड़ेगा एक इस जगह, जब ये स्पेलिंग आपकी क्या होगी, राइट होगी। क्या होगी, राइट होगी, ठीक। और यहाँ पे एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी को गोद में लेना, एडॉप्ट, ठीक। और यहीं पे एक वर्ड आता है एडेप्ट, क्या आता है, एडेप्ट। जो एडेप्ट वर्ड होता है ये आपका स्किल, जिसके पास स्किल अच्छी होती है, इंटेलिजेंट जो होता है, तो ये आपका एक एडेप्ट वर्ड होता है, एक एडॉप्ट होता है। बहुत बार एग्जाम में देखा गया है आपके लिए एडॉप्ट और एडेप्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं वर्ड। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी को गोद लेना, और एडेप्ट का मतलब होता है स्किल, जिसके पास टैलेंट है, मतलब बुद्धि है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, और आपके भी द्वारा सी ऑप्शन आया हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और बताना है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया यहाँ पे विजडम, विजडम वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं और बताना होगा क्या राइट ऑप्शन आपका विजडम वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे विजडम वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, क्या होता है आपका, क्या होगा यहाँ पे, इंटेलिजेंट होगा। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है आपका, बुद्धिमान, क्या होगा, बुद्धिमान आपका होगा। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो क्या हो, बुद्धिमान ना हो, ना होगा तो क्या होगा, वो फूल, फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख यहाँ पे स्टूपिडिटी। तो राइट ऑप्शन आपका एंटोनिम्स ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अगर वर्ड आपने पढ़ा है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र .1 की क्लास नहीं देखा है वोकैब की, तो जरूर से जरूर देखें, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो भी आपका बुद्धिमानी होता है, ठीक है। और मॉडेस्टी मतलब न्यू बंदा जो होता है, ठीक है। और इंटेलिजेंस मतलब जो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका एंटोनिम चाहिए था आपको, विजडम का एक ऑप्शन मिला है ए, यहाँ पे आपका स्टूपिडिटी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए मेरे साथियों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया है, एमंग और बिटवीन, वही क्वेश्चन आपका एमंग और बिटवीन का है। तो यहाँ पे आपको एमंग की जगह क्या करना है, बिटवीन। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब जो सेंटेंस में आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, इस अंडरलाइन वर्ड में बताना है आपको क्या इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अंडरलाइन वर्ड है पुट एंड इंड। पुट एंड इंड का मतलब क्या होता है, किसी का फाइनल कर देना, मतलब अंतिम, मतलब समाप्त कर देना। समाप्त कर देना तो आप वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है, इंड कर देना, मतलब समाप्त कर देना। पुट एंड इंड इस वन वर्ड का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। और यहाँ पे वर्ड जो दिया गया एबॉलिश, एबॉलिश वर्ड का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका होगा ए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आपके भी द्वारा कमेंट बॉक्स में ए आया हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त मेरे शेरों।
इसके बाद एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना, ठीक। और एबाइड का मतलब क्या होता है? पालन करना, मतलब कॉम्प्लाई विथ। एक वर्ड आता है कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई के साथ प्रीपोजिशन फिक्स आता है विथ, इसका भी मतलब क्या होता है? पालन करना। और अबडक्ट का मतलब क्या होता है? किडनैप करना, किसी का अपहरण करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ ये आपका ए, अबॉलिश वर्ड यहाँ पे राइट होगा। और आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आए, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, और ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। और एग्जाम में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है, आपके सामने है। और यहाँ पे वर्ड लिखा आपका इनिशियल। यहाँ पे आपका वर्ड है इनिशियल। इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का शुरुआत होना, प्रारंभ होना। और हमें चाहिए इस वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे। तो इनिशियल वर्ड का मतलब पता है आपको, किसी भी चीज का प्रारंभ करना मतलब शुरुआत करना। और एंटोनिम्स चाहिए तो मतलब किसी भी चीज का एंड करना, मतलब लास्ट हो, अंतिम हो। और अंतिम होने से वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में देखना, ए बी सी डी में से आउट मोस्ट मतलब एक ऊपर तरीके से सीमा में होना। अर्ली मतलब जल्दी होना। इनर मोस्ट अंदर की ओर होना। और यहाँ पे जो टर्मिनियल वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? लास्ट। क्या होता है? लास्ट, या फिर बोल सकते हैं अंतिम, फाइनल में होना। तो टर्मिनियल वर्ड इसका इनिशियल वर्ड का एंटोनिम्स हो जाएगा। और ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं मेरे साथियों। लिखा, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, डेट द पेशेंट नेम्ड रूमी, जिस पेशेंट का नाम रूमी है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लंग कैंसर, जो लंग कैंसर है उसका इनिशियल स्टेज है, आपका शुरुआत है। लेकिन एंटोनिम्स पूछा था तो एंटोनिम्स में एक आएगा, मतलब टर्मिनल। जो उसके कैंसर है लंग में वो बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल अंतिम में है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मीनिंग भी निकाल सकते हैं सेंटेंस से। तो आसानी से आप फिल इन द ब्लैंक्स भर पाएंगे कंप्लीट यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? आपका ए हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर सही लगा हो सॉल्यूशन तो एक दिल फेंक कर मारेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और बताना है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब, राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों। ये भी क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है और बताना है क्या होगा। He generally acids arguments as he is dash by nature। अब बताना होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स मतलब बहस करना, ही इज बाय नेचर, नेचर के खिलाफ। अगर जो नेचर होगा, प्रकृति होगा तो बहुत शांत होगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चनेबल तो होगा नहीं, रिलायबल विश्वास करना होगा नहीं, क्विक माइंडेड होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका डी, इस क्वेश्चन का पीसफुल वर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और बताना है इस क्वेश्चन का एडमेंट फ्रेज आपका क्या आएगा। तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पे सेंटेंस लिखा, वी ब्रोक द ट्रैफिक, उसने ट्रैफिक को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया रूल्स को, उसके नियम को। वाइल कमिंग बैक, बैक आया फ्रॉम द पार्टी में। नाउ वी हैव टू सूनर और लेटर, उसे क्या फेस करना पड़े? फेस द म्यूजिक मतलब रेप्रीमेंट। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका एडमेंट फेस फिल इन द ब्लैंक्स का राइट होगा। और आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आए, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए HW होमवर्क में होगा। दो क्वेश्चन अभी तक आपको HW होमवर्क में मिले हुए हैं। और जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा, आपको जाना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, विथ सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों। तो थोड़ा सा मैं साइड होऊंगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है। उम्मीद करते आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, एंटोनिम्स का क्वेश्चन है और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। वर्ड है आपका प्लॉडिट। वर्ड आपका है प्लॉडिट। और ये प्लॉडिट वर्ड हमने ब्रह्मास्त्र 1.0 के बैच में पढ़ाया हुआ है। पहली क्लास पहला ही वर्ड पढ़ाया हुआ है। अगर आपने क्लास को देखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो प्लॉडिट का मतलब क्या होता है? आपका प्रशंसा करना, मतलब प्रेस। प्रेस, का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे, मतलब उल्टा।
पेजोरेटिव मतलब क्या होता है, किसी की आप निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो एंटोनिम्स आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए आपका प्रशंसा करना, अलाउ, किसी को अलाउ करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृति देते हैं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं। तो इसका जो प्लॉडिड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, पेजोरेटिव वर्ड राइट होगा। और पेजोरेटिव वर्ड मतलब क्या होता है, निंदा करना। प्लॉडिड वर्ड को याद कर सकते हैं पुलाव से। अगर आपकी दीदी पुलाव अच्छा बना देती तो आप अपनी दीदी की क्या करते हो, तारीफ करते हो। तो वही चीज आपका प्लॉडिड वर्ड यहाँ पे जैसे कि याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सफर आपका यहीं तक रहा आज का। अगर आपको सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार अपने दोस्तों तक ये क्लास को शेयर करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेंगे। इसकी लिंक आप कहाँ पे मिलेगी, आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, किसकी, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल की। यहाँ से आप लिंक को क्लिक कर कर ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ होने से पहले 1 घंटे आपको मिल जाती है, वो भी रात के 7 बजे आपको पीडीएफ 1 घंटे पहले मिलती है। और क्लास आपकी होती है कितने, रात के 8 बजे। रात के 8 बजे आपकी क्लास होगी और पीडीएफ आपको मिलेगी रात के 7 बजे, मतलब क्लास के होने के 1 घंटे पहले। इसी प्रकार आपकी सुबह एसएससी एमटीएस के लिए जीके और जीएस की भी क्लास सुबह 10 बजे आपकी, जैसे कि क्लास होती है सुबह 10 बजे आपकी होगी मॉर्निंग पे। और ये इसकी पीडीएफ आपको सुबह 9 बजे मिल जाती है 1 घंटे पहले। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ को सॉल्व करके आना है क्लास में और अपने आंसर को देखना है हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये पॉइंट आपको देखकर चलना है जिससे कि तैयारी आपकी बेहतर यहाँ पे हो सके। तो सेशन को आज यही एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर, और अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।